हेलो फ्रेंड्स, वीएस कैड में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड के बाद आता है फ्रेंड्स हमारे पास मिरर कमांड, एंड मिरर कमांड के बाद आता है हमारे पास मूव कमांड। मिरर कमांड के बाद हम मूव कमांड देखेंगे। मूव कमांड के बाद हम देखेंगे रोटेट कमांड। रोटेट कमांड के बाद हम देखेंगे स्केल एंड स्ट्रेच। आइए चलते हैं सॉलिडवर्क में। यहाँ हम नया प्लेन ले लेंगे। लास्ट में हमने देखा था फ्रेंड्स ऑफसेट के बाद आता है हमारा मिरर कमांड। मिरर कमांड क्या काम करता है फ्रेंड्स? जो एक मिरर के रूप में काम करता है। एक मिरर के लिए क्या होता है, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज हम बना देते हैं, हमने एक रेक्टेंगल बनाया और इस रेक्टेंगल के लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक सर्कल बना दिया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको मिरर कमांड यूज करना है। इसके लिए हमने एक मिरर बनाया, इसके लिए हमें एक मिरर लाइन की जरूरत पड़ती है या मिरर की जरूरत पड़ती है। तो मिरर के लिए हमने एक लाइन बना दिया हमने, जिसको हम सेंटर लाइन या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद हम मिरर कमांड हमने लिया। मिरर कमांड करने के बाद हमें जिस भी लाइन का मिरर करना है वो हमें यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंटिटीज टू मिरर। तो हमें इस कंप्लीट स्केच का मिरर करना है। एंड सेकंड ऑप्शन यहाँ क्या दे रहा है, कॉपी के लिए दे रहा है। तो हमें ये क्या करना है, कॉपी करना है। एंड अबाउट, किसके अबाउट करना है, तो यहाँ हमें मिरर लाइन देनी है। तो हमें इस मिरर लाइन के अकॉर्डिंग मिरर करना है। ओके करने के बाद हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का व्यू जो हो गया एक मिरर के रूप में दूसरी साइड चला गया। हमारा राइट हैंड साइड में जो रेक्टेंगल था उसके राइट हैंड साइड में हमारा सर्कल बन गया। तो फ्रेंड्स ये जो कमांड है ये हमारी मिरर कमांड होती है। और ये हमारे जो रिलेशन दिए गए हैं ये सिमेट्रिक रिलेशन है। इससे क्या होता है कि जब हम इस सर्कल को कम या ज़्यादा करेंगे तो ये दोनों ही कम ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये एक दूसरे के लिए सिमेट्रिक है, इसलिए ये कम और ज़्यादा होंगे। क्योंकि हमने मिरर कमांड यूज किया है, इसलिए अगर हम एक सर्कल को कम या ज़्यादा करेंगे, उसके रेडियस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो हमारी सेकंड वाली जो सर्कल होगी वो अपने आप ही कम या ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा मिरर कमांड। मिरर कमांड के लिए हम क्या कर सकते हैं, और है जैसे कि हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। एक सर्कल बनाने के बाद हमें मिरर कमांड लेना है इस सर्कल का। हमने एक आर्क सेलेक्ट किया। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मिरर अबाउट, किस चीज़ के मिरर, कोई भी हम लाइन दे सकते हैं। मैंने यहाँ लाइन दे दी, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ये सेम डिस्टेंस पे ये मिरर कमांड होगा। तो हमें मूव कमांड यूज करना है। मूव कमांड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे। मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल बना दिया। ये रेक्टेंगल बनाने के बाद हमें मूव कमांड यूज करना है। तो मैं यहाँ से मूव एंटिटीज ले लूंगा। मूव एंटिटीज लेने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना है, जिस लाइन को या फिर जिस ऑब्जेक्ट को हमें मूव कराना है। हमने चारों लाइन सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद क्या है, फ्रॉम टू, यानी किसी एक जगह से उठा करके हमें दूसरी जगह रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, मूव फ्रॉम टू का प्रयोग करेंगे। इसके लिए क्या है, अब यहाँ हमें सबसे पहले बेस पॉइंट देना है कि किस पॉइंट से हमें ऑब्जेक्ट को उठाना है, या फिर किस जगह से हमें बेस पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए। तो हमें इसको बेस पॉइंट में लेकर के और जिस भी पॉइंट पे जाकर के जहां भी मैं इसको क्लिक करूंगा तो वहां ये मूव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा था मूव। इसमें चीज देखने वाली है कि अगर मैं इसके कोसेंट्रिक वाले जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है यहाँ अगर कोई मैं सर्कल बनाता हूँ और अगर मैं इसको मूव कराने की कोशिश करूंगा तो ये क्या होगा कि ये हमारा मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या एक रिलेशन ऐड हो गया जिसको हम कोसेंट्रिक बोलते हैं। ये कोसेंट्रिक रिलेशन इसको इस पॉइंट से मूव होने नहीं देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस रिलेशन को डिलीट करना है। इसके लिए हमें इस रिलेशन पे क्लिक करना है और डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हम इसे मूव करा सकते हैं। हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हम फ्रॉम वाले पॉइंट को लिया, अब यहाँ बेस पॉइंट ले लेंगे। बेस पॉइंट से हम इसको मूव करा सकते हैं। एंड इसमें सेकंड जो ऑप्शन आता है हमारा वो आता है एक्स एंड वाई के। एक्स एंड वाई का ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट पे है। अगर हमें इस ओरिजिन पॉइंट से इसको एक्स डायरेक्शन में कितनी दूरी तक लेके जाना है एंड वाई डायरेक्शन में कितनी दूरी तक लेके जाना है, ये वैल्यू हम डाल करके इस ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं। सपोज एक्स डायरेक्शन में मेरे को 20 जाना है एंड वाई डायरेक्शन में मेरे को 10 जाना है। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारे ओरिजिन पॉइंट से एक्स डायरेक्शन से 20 एंड वाई डायरेक्शन से 10 मूव हो गया। हम यहाँ इसके डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ये हमारा 20 आ गया एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में हम देखेंगे
तो हमारा 10। तो ये था हमारा मूव कमांड। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स मूव कमांड के बाद हम देखेंगे कॉपी। कॉपी कमांड क्या काम करता है? नेचुरली किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के काम में आता है। अब ये क्या करेंगे, हमने यहाँ से एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद हम कॉपी एंटिटीज ले लेंगे। जिस भी आर्क को हमें कॉपी करना है, हमें आर्क 6 ले लिया, यानी कि हमने इस सर्कल को सिलेक्ट किया। इसके बाद हमें कीप रिलेशन रखना है। फ्रॉम, मैंने आपको बताया फ्रॉम के लिए क्या करना है कि हमें अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराना है तो हम कॉपी का फ्रॉम टू का यूज करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ बेस पॉइंट देना है, तो मैंने यहाँ पे एक बेस पॉइंट दे दिया। इसके बाद मैं इसको जिस भी पॉइंट पे क्लिक करूंगा वहां पर ये हमारा कॉपी हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी चीज को सिलेक्ट करना है जहां से हमें मूव कर कॉपी करना है। इसके बाद हमें एक्स और वाई का फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि हमें इस वाले पॉइंट से, यानी कि जो इसका ओरिजिन पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जितनी भी दूरी पे जाना है हम यहाँ उसकी वैल्यू दे देंगे। मैंने क्या किया, इसको 30 दे दिया एंड वाई डायरेक्शन में मैंने इसको दे दिया 20। तो ये इसके ओरिजिन पॉइंट से, सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेकर के, और जो हमारा सेंटर है इसका हमारा 30 आ गया, जो कि वैल्यू हमने एक्स डायरेक्शन में दी थी, एंड वाई डायरेक्शन में जो वैल्यू हमने दी थी वो हमारा 20 आ गया। तो ये हमारा कॉपी कमांड हो गया। कॉपी कमांड के बाद हमारा रोटेट। रोटेट एंटिटीज हम कैसे करेंगे, हमने ये रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल हमें रोटेट करना है 30 डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, मूव एंटिटीज के जो साइड में एरो है इस पे क्लिक करेंगे और रोटेट एंटिटीज को ले लेंगे। इसके बाद जिस भी लाइन को रोटेट करना है हमें इन सबको करना है, तो मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया। इस वक्त क्या है, हमें सेंटर ऑफ रोटेशन, जिस भी सेंटर से हमें इसको रोटेट करना है, मेरे को इस सेंटर से इसको रोटेट करना है, तो मैंने इस सेंटर को सिलेक्ट किया। एंड नीचे जो है हमारा वो डिग्री दी गई है, यहाँ मेरे को करना है 45 डिग्री पे मेरे को इसको रोटेट करना है। तो फ्रेंड्स ये क्या है कि 45 डिग्री पे हमारा रोटेट हो गया। अगर मैं यहाँ को डायमेंशन दे करके दिखाना चाहूँ तो ये हमारा क्या है कि 45 डिग्री पे ये हमारा रोटेट हो गया। हम एक दूसरा रेक्टेंगल हमने बनाया, यहाँ पे हमने इसको किया रोटेट एंटिटीज, ये वाला पॉइंट हमने दिया। इसके बाद हम इसे देते हैं 30 डिग्री, तो ये हमारा क्या है 30 डिग्री पे रोटेट हो गया। ये वाला पॉइंट हमारा फिक्स था। अगर हम इस लाइन और इस एंगल में हम देखेंगे तो ये हमारा 30 डिग्री आ रहा है, क्योंकि ये 30 डिग्री पे हमने इसको इस वाले पॉइंट को फिक्स किया था और यहाँ हमने 30 डिग्री का रोटेट एंगल दिया था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये रोटेट कमांड है, रोटेट एंटिटीज। इसके बाद हम देखते हैं स्केल कमांड के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने 10 एंड 10 बाई 10 का हमने एक स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर बनाने के बाद हम लेते हैं स्केल एंटिटीज। स्केल एंटिटीज का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने टाइम्स बड़ा करना है या कितने टाइम्स उसको छोटा करना है, वो हमारी स्केल एंटिटीज के अंदर आ जाती है। तो हमें स्केल एंटिटीज में सबसे पहले क्या करना है, एंटिटीज टू स्केल, तो हमें सबसे पहले वो लाइन्स या फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसको हमें स्केल करना है। इसके बाद स्केल अबाउट, तो हमें यहाँ पॉइंट देना है जिसे हमें फिक्स रखना है, तो हमने एक पॉइंट दे दिया। इसके बाद हमें यहाँ देना है कि हमें कितने टाइम्स इसको बढ़ाना है, तो मैंने कर दिया इसको मुझे 2 टाइम्स बढ़ाना है, या फिर मैं 3 टाइम्स कर देता हूँ। ये 3 टाइम्स क्या हो गया फ्रेंड्स, स्केल हो गया। पहले हमने इसको 10 दिया था, अब ये हमारा 30 बाई 30 का स्क्वायर बन के तैयार हो गया। तो ये हमारा था फ्रेंड्स स्केल एंटिटीज। इसके बाद स्केल एंटिटीज में एक और पॉइंट आता है नीचे, कॉपी का जो ऑप्शन आता है। इसके बाद हमें क्या करना है,
हमें यहाँ सबसे पहले सेम प्रोसेस, इसके बाद हमें कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे हम क्लिक कर देंगे तो हमें यहाँ पूछेगा कि हमें मेरे को 2 टाइम्स चाहिए और 1 कॉपी चाहिए। इसके बाद मैंने ओके किया तो ये मेरा क्या होगा कि जो पहले वाला ऑब्जेक्ट था वो भी रहेगा और जो हमारी कॉपी होकर के आएगी, यानी कि जो हमारा स्केल फैक्टर आएगा वो भी हमारा कॉपी होकर के आ जाएगा, यानी दोनों एंटिटीज हमारे पास रहेगी। तो ये फ्रेंड्स हमारा था स्केल कमांड। स्केल कमांड के बाद आता है हमारे पास स्ट्रेच कमांड, स्ट्रेच एंटिटीज। स्ट्रेच एंटिटीज में क्या आता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ जिस भी लाइन को हमें स्ट्रेच करना है हमें वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, ये 3 लाइन को मैंने सिलेक्ट किया जिसे मुझे स्ट्रेच करना है। फ्रॉम टू का मतलब क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से स्ट्रेच करना है, और यहाँ आता है हमें किस पॉइंट से, बेस पॉइंट हमारा क्या होगा, तो मेरा बेस पॉइंट होगा ये। इसके बाद क्या है कि जिस भी पॉइंट पे मैं स्ट्रेच करके और क्लिक कर दूंगा वहां तक मेरी लाइन, वहां तक ये हमारा रेक्टेंगल स्ट्रेच हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये 3 लाइन सेलेक्ट किया था इसलिए ये मेरा फिक्स रहेगा और ये 3 लाइन मेरी स्ट्रेच हो जाएंगी। सेकंड क्या है इसमें, सेकंड है हमारा एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में हम क्या करेंगे, हमने ये 3 लाइन सेलेक्ट की हुई है, इसके बाद मुझे एक्स डायरेक्शन से कितनी दूरी पे इसको बेस लेके जाना है और वाई डायरेक्शन से कितनी दूरी पे। मैंने किया 20 एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन मैंने किया 10। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ था, यहाँ से ये 20 तो हमारा एक्स डायरेक्शन में चला गया एंड 10 हमारा वाई डायरेक्शन में चला गया। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा ये स्ट्रेच हो गया। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा मिरर कमांड, मूव कमांड, कॉपी कमांड, रोटेट कमांड, स्केल कमांड एंड स्ट्रेच कमांड। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लीनियर पैटर्न, लीनियर स्केच पैटर्न एंड सर्कुलर पैटर्न। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।